हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक 2 GK पर। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी संबंधित है। आज का सवाल हमारा बीपीएससी संबंधित है। इस क्वेश्चन के तहत आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को से आप लोग अच्छी से तैयारी कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1970 ईस्वी में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी पहाड़ी से है। निम्न में से किस नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी पहाड़ी से स्थित है। आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी नर्मदा, सी लूनी और डी सोन। तो ब्रह्मागिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद करते चलिएगा कि ब्रह्मागिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। तीसरा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग नदी 1 स्थित है। तो चौथा प्रश्न आप लोगों को बीच आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपू लेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। तो नाथुला जो है नाथुला सिक्किम में स्थित है, तो इसीलिए सुमेलित नहीं है। तो यही नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन लिपू लेख जो है उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है और केरल में पालघाट है। निम्नलिखित में से किसकी नाटक देवी चंद्र गुप्तम है। निम्नलिखित में से किसकी नाटक देवी चंद्र गुप्तम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त। विशाख दत्त का नाटक देवी चंद्र गुप्तम है। छठा प्रश्न आप लोगों को बीच आ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1884 ईस्वी। 1884 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला की शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी कला की शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागर शैली। नागर शैली है जो हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय गृह मंत्री। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। आप लोगों के बीच है कि पादप किस प्रकार के ग्लूकोज निर्मित करते हैं। पादप किस प्रकार के ग्लूकोज निर्मित करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से कौन सा जीव लिटमस देता है। कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लाइकेन। लाइकेन जो जीवित जीव है जो लिटमस देता है।
आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखा है? आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा समान लवणता। समान लवणता वाली रेखा जो है आइसोहेलाइन है। 12वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बीच है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद किसमें है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 66 में, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 61 में और अनुच्छेद 81 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 66 में। तो 13वां प्रश्न आप लोगों को बीच आ रहा है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी का चांसलर बना? ये देखिए VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन एंजेला मर्केल के जगह पर जर्मनी का चांसलर बना है? तो इसका सही जवाब है ओलाफ शोल्ज। ओलाफ शोल्ज इसका सही जवाब होगा। जो ओलाफ शोल्ज जो है जो एंजेला मर्केल के जगह जर्मनी का चांसलर बने हैं। तो 14वां प्रश्न आप लोग के बीच है कि पिनाका और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करता है? पिनाका और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही जवाब होगा जो पिनाका और स्मर्च है क्रूज मिसाइलों को निर्दिष्ट करते हैं। 15वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हेतु प्रभावी गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हेतु प्रभावी गैस कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक भूमंडलीय तापमान में प्रभावी गैस है। 16वां प्रश्न है कि सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाता है? सोम्पेन जनजाति कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय में, बी लक्षद्वीप में, सी असम में और डी अंडमान निकोबार में। तो सोम्पेन जो जाति है अंडमान निकोबार में स्थित पाए जाते हैं। 17वां प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 18वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि हंसा परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? हंसा परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दूध की मिलावट का पता लगाने हेतु। दूध की मिलावट का पता लगाने हेतु हंसा परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 9वां प्रश्न है कि डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है? डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लार ग्रंथि। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। तो अगला प्रश्न आप लोगों को बीच है कि एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है। एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है जिसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विलो के वृक्ष से। विलो के वृक्ष से एस्पिरिन एक जो दवा है उसको प्राप्त किया जाता है।